स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे? मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। आप लोग देख रहे हैं मैथ्स एंड थिंग्स और आज का हम लोग का चैप्टर है क्लास 8 का सेल एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिर सेल होता क्या है। तो सेल हम लोग बहुत तरह का पढ़ते हैं। एक SHELL पढ़ते हैं, एक CELL पढ़ते हैं और भी अलग अलग तरह का होता है ना। SELL होता है, इकोनॉमिक्स में सेल पढ़ते हैं, उसके फिर इसमें सेल बायोलॉजी में सेल पढ़ते हैं, फिजिक्स में सेल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल अलग अलग तरह का होता है, सारा का स्पेलिंग अलग होता है, डिफरेंस भी अलग अलग होता है, डेफिनेशन भी अलग अलग होता है। एक सेल का मतलब होता है प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल। ठीक है, बायोलॉजी वाले सेल का मतलब होता है जो सबसे छोटा पार्ट होता है हम लोग का बॉडी का, उसको कहते हैं सेल। ठीक है, फिजिक्स में जो सेल रहता है उसका मतलब होता है बैटरी। ठीक है, तो और एक SELL होता है जो कि इकोनॉमिक्स में होता है, सेल मतलब बेचना, है ना। तो अब आता है कि जो बायोलॉजी वाला सेल है उसको कैसे पढ़े। तो बायोलॉजी वाला सेल का मतलब होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे छोटा बोलते हैं, सबसे छोटा जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं सेल। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? तो सेल का डेफिनेशन लिखा आएगा कि द स्मॉलेस्ट structural and functional units of an organism। किसी ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सेल। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कहेंगे कि which cannot be seen through naked eye, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं ऐसे आँख से, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, नेकेड आई। बट हर सेल ऐसा नहीं होता है, कुछ एक एक्सेप्शन होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, अपना आई से देख सकते हैं, उसमें माइक्रोस्कोप का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे कि हेन का एग, ऑस्ट्रिच का एग, ये सब सेल होता है। ठीक है, तो इस सबको तो हम लोग देख सकते हैं आँख से, डायरेक्टली दिखता है हम लोग को, है ना। हम लोग अंडा खाते भी है ना। तो सेल हुआ ये। तो कुछ सेल होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, हम लोग को माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। कुछ सेल ऐसा भी होता है जिसको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप की भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि सेल का डिस्कवरी कौन किया। ठीक है, तो सेल का डिस्कवरी करने वाला का नाम था, साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ सेल। तो क्या लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक discovered the cell। तो कब डिस्कवर किया? तो डिस्कवर किया 1665 में। ठीक है, ये ईयर है। ठीक है, ईयर में इतना, इस ईयर में वो डिस्कवर किया सेल को कि हाँ एक सेल होता है जो कि बॉडी में प्रेजेंट रहता है, किसी भी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि क्या किया कि वो किस चीज से पता किया? तो वो पता किया एक कॉर्क से। कॉर्क मतलब जो बॉटल वगैरह में कभी कभी देखते हैं कि लगा हुआ रहता है ऊपर में ढक्कन टाइप का, वो उसको कहते हैं कॉर्क। उसके बैडमिंटन में जो हम लोग का नीचे में लगा हुआ रहता है कॉर्क, वो भी कॉर्क ही होता है। ठीक है, तो वो हुआ कॉर्क। अब कॉर्क से उसको पता चला कि सेल होता है। ठीक है, तो he discovered it through cork cell। he discovered cell through cork। ठीक, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये साइंटिस्ट का नाम को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है, और ईयर भी याद रखना है। ठीक है, ये हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। अब क्या कहा जाता है कि जो सेल होता है उसका कंपैरिजन ब्रिक्स से किया जाता है। ब्रिक्स मतलब ईटा। ठीक है, तो सेल का कंपैरिजन ईटा से किया जाता है।
जैसे कि घर बनाने में एक एक ईंटा को जोड़ते हैं तब जाके कोई एक दीवार खड़ा होता है, एक घर बनता है ईंटा जोड़ते 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 जोड़ते। तो उसी तरह सेल भी है। सेल एक बहुत सारा कुछ सेल को जब मिलाते हैं तो हम लोग का बॉडी बनता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि ब्रिक्स इन अ हाउस एंड cells in body are similar, ठीक है। मतलब दोनों को जोड़ते हैं, एक एक करके बहुत सारा जोड़ते हैं तब जाके एक स्ट्रक्चर तैयार होता है, ठीक है। ये हो गया सेल का किससे वो सिमिलैरिटी किससे होता है, ठीक है। अब जो सेल्स होता है उसका डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट कलर होता है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं कि सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, अलग अलग कलर भी होता है, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड आप लोग कर सकते हो कि कलर भी एक होता है, ठीक है। तो इंक्लूड कर लिए कलर भी, ठीक। अब एक चीज है कि आप लोगों को एक्सेप्शन याद रखना होगा कि कौन सा एक्सेप्शन होता है, कौन सा सेल जो कि हम लोग देख सकते हैं। तो एक्सेप्शन में हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि हेन का एग और ऑस्ट्रिच का एग और डक, मतलब जितना भी एग्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका कितना भी एग्स होता है। तो जैसे कि एग्जांपल में हुआ हेन्स एग, कुछ एक्सेप्शन 2-3 को याद रखने का है। हेन्स एंड ऑस्ट्रिच एग्स रिप्रेजेंट सिंगल सेल को ये लोग रिप्रेजेंट करता है। ये जो एग होता है वो सिंगल सेल से बनता है, एक सेल से बनता है, ठीक है। अब क्या आता है कि जैसे कि हम बोले कि सेल का अलग अलग कलर होता है, शेप होता है, साइजेस होता है। तो अब उसके बारे में पढ़ना है कि कैसा शेप होता है, कैसा कलर होता है, कैसे हम लोग देखते हैं सेल के अंदर में, तो वो पढ़ना है। अब तो क्या लिखेंगे पहले, organisms show variety in cells, number, shape and size, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कैसे हम लोग लैब वगैरह में कैसे देखते हैं सेल के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग कि जो केमिकल कलर होता है वो उसमें डाल दिया जाता है। डालने के बाद उसको माइक्रोस्कोप में फिक्स करके उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि कैसा दिखता है अंदर में, सेल के अंदर कैसा क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि स्टेन्स और डाइज आर यूज्ड to color parts of the cell, सेल का पार्ट्स को कलर कर दिया जाता है डाइज से। डाइज मतलब होता है कलर ऑफ द सेल्स। टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। आप लोगों को हो सकता है कि दिखाया भी गया हो स्कूल लैब वगैरह में कि कैसा कलर का होता है, कैसे फिक्स करके भी दिखाया होगा कभी कभी माइक्रोस्कोप में, ओनियन पील निकाल के या फिर चीक सेल निकाल के दिखाया भी गया होगा, ठीक है। अब आता है कि नंबर ऑफ सेल। तो जब नंबर ऑफ सेल का बात होता है तो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला होता है मल्टी सेलुलर और दूसरा होता है यूनिसेलुलर। क्या होता है? यूनिसेलुलर। अब जानना है कि ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर होता क्या है। तो मल्टी सेलुलर का मतलब होता है एक से ज़्यादा जब रहता है सेल्स प्रेजेंट बॉडी में। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा, ठीक है, मोर देन वन। अब मल्टी का तो मतलब हम लोग समझ गए। यूनिसेलुलर का मतलब तो आप लोग डेफिनेटली समझ गए होंगे। यूनी का मतलब ही होता है वन, मतलब सिंगल सेल्ड, तो ओनली
ओनली वन। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को तब कहेंगे जब जिस ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन सेल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका डेफिनेशन? ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का बात। ठीक, अब आता है यूनिसेलुलर का डेफिनेशन। तो यूनिसेलुलर का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। इसको हम लोग सिंगल सेल्ड भी कहते हैं। अब दोनों का एग्जाम्पल जानना है, तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन्स। सबसे पहले ह्यूमन्स आएगा, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएगा। ठीक है, और यूनिसेलुलर का लिख सकते हैं एमीबा और पैरामीजियम। एमीबा लिख सकते हैं, पैरामीजियम लिख सकते हैं, बहुत सारा है यूनिसेलुलर का भी डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है कि अलग और क्या होता है सिंगल सेल्ड में, क्या होता है। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज करता है कि क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। तो क्या सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ही सेम प्रॉपर्टीज, सेम फंक्शन को वो लोग करता होगा? तो हाँ, जो सिंगल सेल रहता है वो भी बिल्कुल मल्टी सेलुलर की तरह ही सारा फंक्शंस को करता है, अपना फुलफिल करता है। ठीक है, परफॉर्म करता है, सारा नेसेसरी फंक्शंस जो होता है उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म performs all the necessary activity as multicellular organism, as multicellular ऑर्गेनिजम्स। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे सारा फंक्शंस को करता है वैसे यूनिसेलुलर लोग भी करता है ना। ठीक है, अब आता है शेप ऑफ सेल। तो कैसा शेप होता है सेल का, शेप कैसा होता है? ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए हम लोग अलग अलग तरह का सेल का शेप देखेंगे। ठीक है, शेप ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल जो होता है वो अलग अलग शेप में होता है, बहुत तरह का शेप होता है। किसी को शेप होता भी है डेफिनिट, किसी को डेफिनिट शेप होता भी नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि सेल्स आर मेनली स्पिंडल, राउंड, elongated, और स्फेरिकल। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका कि मेनली जो शेल्स हम लोग को दिखता है वो ज्यादातर स्पिंडल शेप में रहता है, राउंड रहता है, इलोंगेटेड मतलब खिंचा हुआ रहता है, और स्फेयर मतलब अंडा आकार में रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ले लिए मसल सेल दिखने में कैसा लगता है? मसल सेल कुछ दिखेगा इस तरह का, स्पिंडल शेप्ड, मतलब दोनों साइड से पॉइंटेड है। ठीक है, ये दोनों साइड से पॉइंटेड है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो ये हो गया मसल सेल। ठीक है, इस तरह का दिखता है मसल सेल। ठीक, अब आता है रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल कुछ इस तरह का दिखता है, सर्कल। ठीक है, ये हो गया रेड ब्लड सेल। ठीक, उसके बाद आता है नर्व सेल। तो नर्व सेल इलोंगेटेड होता है। ठीक है, आप लोग अपना बुक में देखना, आप लोगों को बुक में दिया हुआ होगा नर्व सेल वगैरह सारा का डायग्राम दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया नर्व सेल।
नर्व सेल इलोंगेटेड दिखता है ना, तो ये हो गया नर्व सेल। इसको हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि नर्व सेल कैसा है या फिर नर्व सेल का डायग्राम बनाने आता है, तो ये नहीं कि न्यूरॉन देख के हम लोग कंफ्यूज करके, वो नहीं होना है। ठीक है, नर्व सेल अगर आता है या फिर न्यूरॉन लिख के भी आता है तो समझ लेना है कि नर्व सेल ही बनाना है। ठीक है, नर्व सेल का डायग्राम आप लोगों की बुक में दिया हुआ होगा, आप लोग उससे देख के बना सकते हो। ठीक है, अब आता है कि एमीबा जो होता है, मेनली एमीबा के बारे में बताना है कि एमीबा आखिर चलता कैसे है। तो एमीबा का सोचते हैं कि हम लोग तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एमीबा, एमीबा भला कैसे चल सकता है, उसको पैर होता भी है कि नहीं पता है हम लोग को ना। तो पैर नहीं होता है उसको, उन लोगों का फीट नहीं होता है, उन लोग का एक चलने फॉल्स फीट करके होता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। और जहां तक बात रहा एमीबा का, तो एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, डेफिनेट शेप नहीं होता है। एमीबा do not have डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, किसी तरह भी आरा टेढ़ा बना हुआ रहता है उसका बॉडी। ठीक है, किधर से भी हो जाता है। जैसे कि एमीबा का अगर बनाने आता है डायग्राम, तो कैसे भी इस तरह से करके बना दिए, बीच में एक न्यूक्लियस डाल दिया गया, बस बन गया एमीबा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है कि एमीबा कैसे बनाना है। ठीक है, अब एमीबा चलता कैसे है, तो एमीबा लोकोमोट करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। कैसे करता है? स्यूडोपोडिया। एमीबा लोकोमोट्स थ्रू स्यूडोपोडिया। अब यहाँ पे पी साइलेंट है, पी को लेके नहीं चलना है, पी को हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, स्यूडोपोडिया पढ़ेंगे, स्यूडोपोडिया। ठीक है, अब स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब नकली। ठीक है, पोडिया मतलब होता है फीट। ठीक है, फीट मतलब फॉल्स फीट, तो स्यूडोपोडिया मतलब हुआ फॉल्स फीटेड। ठीक है, अब आता है साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज और पढ़ना है कि नर्व सेल का आपको पढ़ना पड़ेगा डायग्राम के बारे में, उसके बारे में उसका फंक्शंस पढ़ना पड़ेगा नर्व सेल का। तो नर्व सेल का मेनली फंक्शन जो होता है वो होता है मैसेज को, जो हम लोग का बॉडी पार्ट्स में जो भी मैसेज होता है, जैसे कि अगर हम लोग गर्म चीज को छू रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट रहता है नर्व सेल, वो यहाँ से मैसेज को पहुंचाता है ब्रेन तक। तो नर्व सेल का काम क्या होता है कि वो ट्रांसफर करता है मैसेज को, यहाँ से जो मैसेज होता है उसको ब्रेन तक ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने का काम होता है उसका, मैसेज को वो ट्रांसफर करता है ब्रेन तक। ठीक है, ये हो गया नर्व सेल का बात। अगर होगा इस पे तो मैं एक वीडियो बना दूंगी नर्व सेल पे। ठीक है, एक्स्ट्रा में आप लोग देख लीजिएगा उसको। ठीक है, अब आता है साइजेस ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल का अलग अलग साइज होता है, बहुत छोटा छोटा होता है सेल। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, जैसे कि हेन एग बोले, ऑस्ट्रिच का एग बोले, ये सब एक्सेप्शन है जिसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो साइजेस ऑफ सेल, तो सेल का बहुत तरह तरह का साइज का होता है। सबसे छोटा जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है, वो होता है 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। कितना का होता है? 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो कि बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग पहले? द साइज ऑफ सेल्स मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, मतलब 1 मीटर का मिलियंथ फॉर्म पे हो सकता है कि वो एक सेल हो, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर, 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ मीटर, और मे बी as large as few सेंटीमीटर्स, और सब बड़ा होगा तो कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकता है कि बड़ा हो। ठीक है, तो ये हो गया साइज ऑफ सेल का बात। ठीक है, अब साइज ऑफ सेल में सबसे स्मॉलेस्ट जो क्वेश्चन आता है मेनली, तो द स्मॉलेस्ट सेल is 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.6 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो कि होता है एक बैक्टीरिया का।
सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है 0.1 से लेके 0.6 माइक्रोमीटर, जो कि बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। और आता है द लार्जेस्ट सेल। द लार्जेस्ट सेल इज 170 मिलीमीटर इंटू 130 मिलीमीटर। ऑस्ट्रिच का एग को कहते हैं। ऑस्ट्रिच एग का साइज कितना हुआ? 170 मिलीमीटर से 130 मिलीमीटर तक ऑस्ट्रिच का, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्शन, जो कि हम लोग देख सकते हैं आंख से। ये हो गया जो कि माइक्रोस्कोप पे दिखेगा, ठीक है। साइज ऑफ सेल आप लोगों का यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब आता है सेल स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। तो सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन से क्या मतलब समझ रहे हो क्या? कि सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल कैसा होता है, क्या वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि सेल किस तरह का स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन करता है, क्या फॉर्म करता है टुगेदर मिलके, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखते हैं इसका टॉपिक का नाम, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? तो आता ये है कि जो सेल होता है, तो बहुत सारा सेल्स जो होता है, बहुत सारा सेल्स जब कंबाइन करता है टुगेदर, तो वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? टिश्यू फॉर्म करता है। सेल कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, ठीक है। क्या कह रहा है? मतलब कि सेल जब कंबाइन करता है टुगेदर तो एक टिश्यू बनाता है, ठीक है। अब एक टिश्यू बना, फिर जब बहुत सारा टिश्यूज जब मिल जाता है एक साथ, तो टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म अ ऑर्गेन। मतलब बहुत सारा टिश्यूज जब जुड़ता है एक जगह पे, तब एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन वो करता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि ऑर्गेन जब बहुत सारा मिलता है तो वो क्या फॉर्मेशन करता है? ऑर्गेन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेन सिस्टम। बहुत सारा जब ऑर्गेन्स मिल जाता है तो वो एक ऑर्गेन सिस्टम बना देता है। क्या फॉर्म कर देता है? ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। अब यही जब बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम मिल जाता है, ऑर्गेन सिस्टम्स जब टुगेदर कंबाइन होता है, तो वो क्या करता है? वो एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म अ बॉडी। ये चार्ट को आप लोग को याद रखना है। अभी हम चार्ट बना देते हैं, आप लोगों को वो चार्ट याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले होता है शेल बहुत सारा मिलता है तब वो फॉर्म करता है टिश्यू, ठीक है। टिश्यू बहुत सारा मिलता है तो वो करता है एक ऑर्गेन का फॉर्मेशन। बहुत सारा ऑर्गेन जब मिलता है तो वो करता है एक ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन, ठीक है। और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम जब मिलता है तो वो एक बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये चार्ट है, इसको याद रख लेना है आप लोगों को। अब जो आप लोगों का लास्ट टॉपिक 2 बचता है वो होता है एक पार्ट्स ऑफ सेल और डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल। तो ये आप लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। थैंक यू आप लोगों को। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, नोट्स लिखते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।